तो ही निरंकार। एक निरंकार प्रभु परमात्मा वेद बता रहे हैं, पूरे ही इतिहास में लिखा हुआ है कि परमात्मा निरंकारी है। ये अजन्मा है, अविनाशी है, अछेद है, अभेद है। ये प्रलय के साथ प्रलय नहीं होते हैं, ये थे, ये हैं और ये रहेंगे। ये वो और आज ये, वाह जी वाह, कैसे हो गया ये करिश्मा। हम तो आसमानों पे कहा करते थे, कभी पहाड़ों में ढूंढा करते थे, कभी नदियों में गंगाओं में ढूंढा करते थे। आज ये मेरे साथ है। इस बात पे मुझे विश्वास आ गया। अंतःकरण से एक मिल आत्मा हो गई। आज मिल बैठे हम इनके साथ, वो से ये हो गए बिल्कुल पास, बिल्कुल पास। कोई निकट है तो सिर्फ परमात्मा है, ईश्वर है, मेरे इष्ट हैं। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं है, मत परिवर्तन, सोच का परिवर्तन। उलझे पड़े हैं हम, घूम रहे हैं, मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे। जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा बेचैन, जन्मों जन्मों से। सतगुरु जी ने हमें निरंकार प्रकट करके दिखा दिए। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। पहले कानों से सुना था, अब आंखों से दर्शन कर लिए निरंकार की। सतगुरु जी ने जब इन्हें प्रकट कर दिया तब विश्वास आया, एतवार आया हमें। अब जो सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं, सत्संग करो, सत्य का संग करो, सिमरन करो, सेवा भाव में रहो, तो मन वचन कर्म से मुझे एक होना है। करनी और कथनी एक करनी है। ऐसा नहीं हो कि मैं कर कुछ और रही हूँ, कह कुछ और रही हूँ। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मुझे पैगाम देना है कि मेरे सतगुरु जी मुझे मानवता का जीवन जीने के लिए कह रहे हैं, इंसानियत का धर्म निभाने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्यों मेरी समझ में आ रहा है? क्योंकि निरंकार मेरे साथ हैं। हम निरंकार की सभी संजी संतानें हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम जातों में नहीं बटे हैं। जीवन जीने की कला मुझे सिखाई जा रही है, जीवन जीने की कला सिखलाई जा रही है। पूर्ण संतों के साथ मिलके बैठो। आधे अधूरे के साथ मिलोगे तो अभी भी कहेंगे मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है, चर्च में नहीं है, कहीं ना कहीं किंतु परंतु होगा। ये तो सभी जगह हैं, सभी जगह हैं, ऊपर नीचे सब जगह है। मेरे अंदर भी है, मेरे रोम रोम में भी है। ये विराट इतना है कि पूरे संसार में समाया हुआ है। सूक्ष्म इतना है कि मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। हे जन्मा अविनाशी निरंकार प्रभु परमात्मा, इनके साथ मिलके बैठना है। और जिन्हें जिन्हें अभी इनकी पहचान नहीं, उन्हें पहचान करनी है। चलते फिरते भक्ति करनी है, आनंद लेना है, मानव चोले का लाभ उठाना है। वर्तमान में ये हम सब कर सकते हैं। आने वाले कल में नहीं करी पहचान हमने, कोई बात नहीं। अब आने वाले कल के लिए हम ना छोड़ें। भक्ति कर मन, भक्ति कर। भक्ति का फल भक्ति है। निर्धन कौन है, धनवान कौन है? बहुत अपनी हम पूंजी बताते हैं, इतने हम धनवान हैं,
इतना है हमारे पास, पर असली धनवान कौन है? जिसके पास परमात्मा है। वो तो निर्धन है वास्तव में ही, जिसने राम रूपी धन नहीं पाया है, अपने इष्ट को नहीं पहचाना है। आप पहचान कर लो ना जिसे तुम मानते हो, बस इतनी सी बात है। ये बोसे ये हो जाएंगे, ये बिल्कुल निकट हो। जिस बच्ची ने अपना पति नहीं देखा है और शादी होने जा रही है, कैसे विश्वास आएगा? बारात भी आ गई, बेचारी व्याकुल तो रहेगी कि फेरे किसके साथ फिरेंगे। यहाँ आत्मा की सगाई शादी सतगुरु जी ने निरंकार से करा दी है। निरंकार से जो सारे में है, इसमें भी है। जैसा ब्रह्मांड बाहर है, ऐसे ब्रह्मांड पूरा मेरे अंतर्करण में समाया हुआ है। सब वही है अंदर भी। मालिक दातार, कभी भी मैं बेचैन ना हूँ। कितने कितने लोग तपस्या करते हैं पर इन्हें नहीं पाते हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सोचो समझो कि निरंकार प्रभु परमात्मा परम शक्ति थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं है, ये सदैव काल के लिए है। यही सत्य है, यही सनातन है, यही शाश्वत है। अपने आप को धोखा ना दे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसने ये हमें सुंदर काया दी है, किसने रूप जवानी दी है हमें? इसे ना गंवाएं, आने वाले कल के लिए ना छोड़ें। आज ही भक्ति का आनंद ले लें। भक्ति जैसा आनंद मिल ही नहीं सकता और चीज़ों में। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति नहीं होती है तथा समभाव समदृष्टि में रहना पड़ता है। बाहर का जीवन जैसा भी दिख रहा हो, पर अंदर का भाव विचार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए, परमात्मा के लिए रहना चाहिए। इंसान आया ही परमात्मा के लिए था, अपने निज पहचान के लिए था, पर नहीं कर पाया। ये गुरु ने दृष्टि दी है, गुरु ने सोच दी है। गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, गुरु जैसी कोई मत नहीं। सतगुरु जी के वचनों से बढ़ के कोई वचन नहीं है। समझदारी दिखाएं, बहुत प्यारा सा जीवन जिए, बहुत प्यारा सा जीवन जिए। साबुन साबुन कहते न रह जाए, मैल भी उतारे। कपड़ा फटा हुआ है तो उसे सिलना पड़ेगा। युगों युगों से मेरी आत्मा बेचैन है तो इसे परमात्मा तो दिलाने ही पड़ेंगे। समझ ले, ये सत्संग, ये कथाएं, ये कीर्तन मेरे लिए ही हो रहे हैं। ये कलयुग केवल नाम आधारा है, लाभ उठा लो। फिर सतयुग में बहुत कुछ कर्म करने पड़ेंगे, हो पाए ना हो पाए। कलयुग में सिर्फ सिमरन कर ले, धन्यवाद जी।